नमस्कार दोस्तों, संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत। मैं आशीष। आज यूपीपी और यूपीएसआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला। एक आदमी किसी कृषि भूमि वाले खेत को 3,60,000 में खरीदता है। वह इसके 1/3 भाग को 20% की हानि तथा 2/5 भाग को 25% के लाभ पर बेच देता है। शेष खेत को यह क्रय मूल्य पर बेचे शेष खेत को यह क्रय मूल्य पर बेचता है। शेष खेत को यह क्रय मूल्य पर बेचता है। तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? देखिए, इस टाइप के प्रश्न में करना क्या है हमें? 3,60,000 3,60,000 का 1/3 भाग निकालने हैं। 1/3 निकालेंगे तो 1,20,000 आएगा क्रय मूल्य। इस पर 20% की हानि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 1/5 1,20,000 का 1/5 यदि निकालते हैं 24 पंजे 120, 24,000। 24,000 की हानि होगी। 2/5 भाग को 3,60,000 का 2/5 भाग निकालते हैं, आएगा 1,44,000। इस पर 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1,44,000 का 1/4 निकालेंगे, 36 चौक 144, 36,000 रुपए का लाभ। शेष भाग को, शेष खेत को यह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो शेष बचा कितना है? 36 से 3,60,000 में से 1,20,000 और 1,44,000 घटाएंगे तो आएगा 96,000। इसको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, यानी यहाँ पे 0 रुपए का लाभ होगा। तो पूछा गया है कि कितने रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 36,000 का लाभ है, 24,000 का हानि है। इसमें से जब आप चेक करेंगे तो आएगा 12,000 रुपए का लाभ। ऑप्शन नंबर ये 12,000 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी एक सामान खरीदने के लिए दिल्ली से लखनऊ जाता है, जिसका मूल्य दिल्ली से लखनऊ में 10% कम है। उसका परिवहन खर्च 150 रुपया है और वह दिल्ली में सामान बेचने पर 240 का लाभ उठाता है। तो उस सामान का दिल्ली में मूल्य कितना होगा? माना दिल्ली में 100% का खरीद रहा था, तो लखनऊ में 10% कम में तो 90%। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। मान लीजिए 10x का दिल्ली में वस्तु रही होगी, तो 9x का लखनऊ में। यहाँ पे परिवहन खर्च 150 रुपया है। परिवहन खर्च 150 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, तो 10x माइनस 9x प्लस 150 बराबर 240 का लाभ। 10x माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 150
बराबर 240। 10x में से 9x घटेगा, आएगा x, यहाँ से ये माइनस इस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 240 में 150 जोड़ेंगे तो 390। x की वैल्यू 390 और दिल्ली में 10x का मिल रहा है तो 10x बराबर 3900। ये पहला तरीका है। इसका सेकंड तरीका देखिए कि एक व्यापारी एक सामान खरीदने के लिए दिल्ली से लखनऊ जाता है, जिसका मूल्य दिल्ली से लखनऊ में 10% कम है। उसका परिवहन खर्च 150 रुपया। यदि खर्च 150 रुपया और वह दिल्ली में सामान बेचता 240 का, यदि परिवहन खर्च 150 रुपये नहीं होता तो उसे लाभ कितने का होता? तो 240 प्लस 150 कितने का लाभ होता? दिल्ली में 100% और लखनऊ में 90%। और जब भी इस टाइप्स के प्रश्न आए कैश खर्च किया जाए तो उसको हम हमेशा या तो बचत में रखेंगे या तो लाभ में रखेंगे। यहाँ पे 150 रुपए की परिवहन खर्च है और लाभ 240 है, और हम परिवहन खर्च नहीं करेंगे तो हमें लाभ कितने का होगा? 150 प्लस 240। ये किसके बराबर होगा? 10% के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 390 बटे 10। 100% बराबर 3900। ये आएगा दिल्ली में वस्तु का क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना होगा? इस टाइप्स के प्रश्न में कुछ नहीं करना है। जिसके बराबर लाभ हानि हो, जिसके बराबर लाभ हानि हो बड़ा अंक वही होगा। इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि है तो बड़ा अंक विक्रय मूल्य होगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? 40 है तो 20 है। 20 रुपए का बेचा गया, लाभ 4 रुपए का हुआ तो खरीदा कितने का जाएगा? 16 रुपए का। लाभ हमेशा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य 16 रुपया, लाभ 4 रुपया गुणे 100, 4 चौक 16, 4 2500, 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई हैं और उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से बेची गई है, 9 की दर से खरीदी गई है, यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में एक तरफ लिखिए वस्तु और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन जैसे कर रहा है वैसे कर दीजिए। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया, उतनी संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से बेचा गया, 10 रुपए में 9 की दर से बेचा गया। यहां पे वस्तु बराबर होनी चाहिए क्योंकि उतनी संख्या कहा है, तो वस्तु को बराबर कर दीजिए, वस्तु को बराबर कर दीजिए। वस्तु को बराबर करने के लिए इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 11 का, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 11 का, तो यहां से आएगा 198 आएगा और यहां से 200। 11 9 99, 99 का डबल 198 हो जाएगा, 10 9 90 और 10 ग्राम 110, 90 प्लस 110 200। इसके बाद कहा है कि यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए, 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए। अब 1 रुपए में 1 रुपए में 1 टॉफी बेचा जा रहा है, खरीदा टॉफी गया 198, तो इसमें 198 गुणा करिए क्योंकि वस्तु बराबर होनी चाहिए, इसमें भी 198 से गुणा करिए,
₹200 का खरीदा गया है और बेचा गया है 198 रुपए का, तो ₹2 का नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा चाहे प्रॉफिट होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, 1% हानि, 1% की हानि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न है कि एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ, जो लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए डायरेक्ट क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यदि मान लेते x रुपए का खरीदा गया, बेचा गया है 144 रुपए का, गुणे 100 बटे लाभ उतने परसेंट का हुआ जितने खरीदा गया। खरीदा x रुपए का गया है तो 100 प्लस x, फिर यह गुणा करेंगे तो ये जाएगा 100x इंटू 100 प्लस x बराबर 144 गुणे 100 करेंगे तो 14,400। 14,400 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, या तो फैक्टर कर देते हैं। 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 14,400। ये प्लस भी रहेगा तो माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 100x माइनस 14,400 बराबर 0। 14,400 को ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 14,400 आना चाहिए, जोड़ने पर 100 आना चाहिए। तो 180 गुणे 80, 180 गुणे 80 करेंगे तो आएगा 14,400, और 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले को प्लस करिए, छोटे वाले को माइनस करिए। एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 180 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 80 बराबर 0। तो x माइनस 80 बराबर 0, तो x बराबर 80, तो वस्तु का क्रय मूल्य आया 80 रुपया। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसका सेकंड तरीका, ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है कि जो विक्रय मूल्य होता है उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, गुणा करने पे तो 144 होने चाहिए, लेकिन जो अंतराल होना चाहिए वह हमेशा 10 होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। तो 18 8 144 गए कितने का है, 10 का है भाई। इसको 10 ने इसको 100 बना लो तो यहाँ पे 1 0 1 0, छोटा वाला हमेशा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में जब हानि हो, ऐसे प्रश्न में जब हानि हो तो वस्तु को हमेशा घटाएंगे, वस्तु को हमेशा घटाएंगे। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि है। तो 17 गेंद में से 5 गेंद घटाइए, आएगा 12 गेंद। एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो 720 में 12 से भाग कर दीजिए तो एक गेंद का मूल्य मिल जाएगा 60 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रयास करेंगे आगे से और अच्छा करने के लिए। धन्यवाद।